तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसात में टमाटर की खेती करने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी लगाने से पहले ही आपको एक प्लानिंग तैयार करनी है टमाटर की खेती करने के लिए, अगर आप एक प्रॉफिटेबल कम खर्च में बढ़िया खेती करना चाहते हैं। कुछ बातें, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारे बरसात में टमाटर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आप सभी मेरे किसान भाइयों को पता है कि बरसात में हमारे टमाटर की खेती में बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, हमारी बहुत सी खेती खराब हो जाती है, क्योंकि बरसात में बारिशों के कारण नमीपन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, आपको वीडियो पूरी देखनी है किसान भाई। कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, 100% सही और जेन्युइन जानकारी दी जाएगी, जो कि बरसात के टमाटर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है मेरे किसान भाइयों, तो सबसे पहले बात करता हूँ किसान भाइयों की, सबसे पहले तो आपके अपने खेत की चेकिंग करनी है किसान भाइयों, अपनी मिट्टी की, कि जिस क्षेत्र में आपके खेत में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है या नमीपन की मात्रा ज़्यादा रहती है, उस क्षेत्र में पहले तो आपको टमाटर की खेती नहीं करनी है बरसात में। ठीक है, अगर उस क्षेत्र में नमीपन ज़्यादा रहता है फिर भी आप उसी क्षेत्र में खेती करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वेलम प्राइम का छिड़काव करना है, ड्रिंच करना है जुताई करते समय। वेलम प्राइम का क्यों किसान भाइयों? क्योंकि जिस क्षेत्र में नमीपन ज़्यादा रहता है, पानी की मात्रा खेत में रहती है, उसमें लगते हैं नेमाटोड्स। स्टार्टिंग में नर्सरी लगा देते हैं, फिर उसके बाद पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, या शुरू में हमारे मिट्टी में जो नमीपन है वो नॉर्मल होती है, लेकिन बाद में जब हमारी हार्वेस्टिंग आती है या फ्लावरिंग स्टेज आता है या 30-35 दिन के पौधे आ जाते हैं, फिर पौधे की ग्रोथ जगह पे रुक जाती है, पौधे की जड़ों में गांठें बननी शुरू हो जाती है, वो होते हैं नेमाटोड्स। वो हमारी खेती को बहुत ज़्यादा वायरस फैलाते हैं। ठीक है, और दूसरा वायरस फैलता है किसान भाई, जो मक्खियों की वजह से फैलता है। ठीक है, नमीपन की मात्रा ज़्यादा होगी, पहला हमारा जड़ों को अटैक करेगी वो हमारा नेमाटोड्स होगा, दूसरा जो पौधों को अटैक करेगा वो हमारा वायरस होगा। ठीक है, तो ये दोनों का हमारा एकदम से सिमिलर अटैक पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा किसान भाइयों, जब भी आप नर्सरी लगाते हो, जल निकासी की व्यवस्था आपको खेत में बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, कि जब भी बारिश हो, बारिश का पानी खेत में से एकदम से निकल जाना चाहिए। बारिश का पानी आपके खेत में नहीं रुकना चाहिए। अगर बारिश का पानी आपके खेत में रुकता है तो आपकी खेती खराब होती है, फ्लावरिंग गिरना शुरू हो जाती है, पौधे पीले होने शुरू हो जाते हैं और हमारे फल है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत से रोग लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा नमीपन की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा हमारी खेती में रोग लगेंगे, क्योंकि मॉइस्चर के कारण हमारे सबसे ज़्यादा ब्लाइट लगना शुरू हो जाती है, फंगस लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस कारण हमारी ज़्यादातर खेती खराब हो जाती है। अगर फल सड़न एक बार समस्या लग जाए तो किसान भाइयों ऑलमोस्ट वो 50 से 70% तक आपकी खेती तबाह कर देती है। ठीक है, चाहे आपकी हार्वेस्टिंग हो, चाहे आपके छोटे पौधे हो, चाहे बड़े पौधे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, और समय समय पर सही पहचान करनी होती है किसान भाइयों रोगों की। आपको कौन सी स्प्रे किस टाइम करनी है, एक प्लानिंग से काम होना चाहिए किसान भाइयों हर चीज़ का आपको। ठीक है, और सिंपल सा तरीका बताऊं किसान भाइयों, महंगा तो नहीं है। अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करना चाहते हो, ठीक है, तो मल्चिंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। मल्चिंग का ये फायदा है किसान भाइयों कि हमारा खरपतवार उसमें नहीं होता है, लेकिन खरपतवार हटाने के लिए आप 1-2 बार हर्बिसाइड का नॉर्मल प्रयोग कर लेना। बाकी अदरवाइज हमारे ज़्यादातर आपको पता है हल्की हल्की निराई गुड़ाई 2-3 बार बरसात में भी की जाती है, तो उस टाइम खरपतवार निराई गुड़ाई समय निकल जाता है और मिट्टी में हवा क्रॉस हो जाती है, हवा निकल जाती है, जो पपड़ी बन जाती है बारिशों की वजह से। इसलिए मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप निराई गुड़ाई करो, खरपतवार वैसे निकल जाएगा। उससे क्या होता है कि मिट्टी में हवा क्रॉसिंग की जगह बन जाती है। ठीक है, मिट्टी में गैसेज नहीं बनती जैसे हम निराई गुड़ाई करते हैं। अगर हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो गैसेज बनती है, जिस कारण पौधे खराब भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये बताऊंगा कम खर्च में काम करो, आप मल्चिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। खरपतवार है उसको आप हल्की हल्की 1-2 बार गुड़ाई करो तो आपका इलाज हो जाता है आसानी से उसका। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मेरे बहुत से किसान भाइयों को मैं बता दूं कि बरसात में सबसे मेन जो काम होता है किसान भाइयों वो होता है जल निकासी की व्यवस्था। अगर आप जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था रखते हो, ठीक है, आपके खेत में नमीपन की मात्रा एक एवरेज रहती है जितनी की पौधे को आवश्यकता है, तो हमारी प्रॉपर बढ़िया तरीके से खेती होती है। अगर ज़्यादा मात्रा हमारी हो जाती है तो उससे हमारी खेती को नुकसान ही होगा, क्योंकि देखो पानी की जब ज़्यादा मात्रा होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पौधे की जड़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी, फंगस लगना शुरू हो जाएगा। फंगस जिसके लिए हम फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पत्तियों पर व्हाइट व्हाइट सा जमना शुरू हो जाएगा, ब्लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। ब्लाइट तो हमारी खेती में बरसात में बहुत ही ज़्यादा लगती है। ठीक है, आपको एक अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कितने दिनों बाद स्प्रे करनी है, कौन सी स्प्रे करनी है और ओरिजिनल स्प्रे का प्रयोग करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, तो बरसात में आपकी खेती बढ़िया हो जाती है किसान भाई। मेन तो हमारा बरसात में होता है जल निकासी की होता है, क्योंकि बारिशें हमारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखो किसान, ये हमारी खेती चली हुई है, आपको
वीडियो में थोड़े से कम फल लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत एवरेज हमारी बढ़िया प्रोडक्शन लगी हुई है। इतना साइज, अभी साइज इतना बनेगा तो अब देखना, फिर बाद में बताऊंगा आपको। पूरा सीजन मैंने यही वीडियो बनानी है आपको और क्या करना मैंने, ठीक है किसान भाइयों। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, और सही सीड को लगाना किसान भाइयों, जो बरसात में हमारा पानी की मात्रा को भी सहन कर पाए। ऐसा मत करना कि कोई ऐसा सीड लगा दो जो कि हमारे बरसात में नहीं होता हो, ठीक है, क्योंकि बरसात में वही सीड होते हैं जो कि ज़्यादा पानी की मात्रा को भी हमारे नमीपन को सहन कर पाए, क्योंकि बारिशें कई बार बहुत ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों का आपको प्रयोग करना ही करना है। और सबसे मेन बात किसान भाइयों, खेत के आसपास में घास नहीं होना चाहिए। जो हम पशुओं को काट कर खिलाते हैं या पेड़ पौधे हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है कि कीड़े हो गए, मक्खियाँ हो गई, थ्रिप्स होगी, वो घास में छुपे हुए रहते हैं, वो हमारी खेती पर अटैक करते हैं। पेड़ पौधे हो गए, वहाँ से भी कीड़े और इल्लियाँ आती है, वो हमारी खेती में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी जो बातें होती है ये हमारी खेती को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। और सबसे मेन बात, शुरू में जब आप जुताई करते हो, जब अगर आपको लगता है आपकी खेती में नमीपन ज़्यादा रहता है या नेमाटोड्स के चांसेस रहते हैं, तो आप वेलम प्राइम के साथ साथ गोबर खाद को भी ड्रिंच करो, जैमृत को भी ड्रिंच करो। उस टाइम अगर आप कच्चा गोबर भी फेंकोगे तब भी वो काम करेगा, लेकिन अगर सड़ा हुआ गोबर मिलता है आपको, बढ़िया हमारा कंपोस्ट तैयार हुआ, तो वो तो हमारा 100% बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा और हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप गोबर खाद का प्रयोग करोगे आपकी खेती बढ़िया तरीके से ग्रो होगी, ठीक है। और बरसात में किसानों, जब भी आप टमाटर की खेती रहते हैं तो समय समय पर नीचे के पत्ते काटने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं टमाटर के, क्योंकि जब रोग लग जाते हैं, बैक्टीरिया मिट्टी जनित रोग लग जाते हैं, तो हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम हमारे पौधों की कटिंग होनी भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ज़्यादा कटिंग नहीं करनी होती है किसान भैया, क्योंकि आप सभी ने बहुत सी वीडियो में देखा है, लोग दिखाते हैं कि नीचे से पत्ते काटे ऊपर तक। ऐसा नहीं करना है काम आपको किसान भैया। जब आप पत्ते काट देंगे तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, वो कैसे कर पाएगा, पौधा भोजन कैसे बना पाएगा, फिर पौधा हमारा ग्रो नहीं कर पाता है। हर चीज़ को एक प्लानिंग से करो। आप ऐसे देखा दुखी में चले रहते हैं, वैसे आपको नहीं चलना। उस प्रकार से हमारी खेती खराब ही होती है, अदरवाइज आपकी खेती तबाह हो जाती है, ठीक है। जैसे ये पत्तियाँ किसान भैया, ये देखो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ नीचे के पत्ते जो खराब है उनको काटो। बाकी आप सभी देखा कि बहुत से वीडियो में बताते हैं कि नीचे से लेकर पत्ते ऊपर तक काटे, तो भाई प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, ठीक है। ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक स्टेप है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। पत्ते भी आवश्यक होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं काटने हैं। काटने तब भी किसान भाई कि बहुत ही ज़्यादा पत्ते हो जाए। अगर नॉर्मल रो के अलावा आपको काटने बहुत ही ज़्यादा अगर पत्ते हो जाए, मतलब आप स्प्रे करो वो फलों के ऊपर हमारे नहीं पहुंच पाए, तब आपको थोड़े थोड़े पत्ते काटने हैं। अदरवाइज ज़्यादा पत्ते नहीं काटने हैं। जितनी ज़्यादा हरियाली पौधों में होती है उतना बढ़िया भी होता है हमारे लिए, ठीक है। उतने अच्छे तरीके से पौधे ग्रो होते हैं हमारे। और टाइम टू टाइम बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करना है, जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था रखनी है, खरपतवार का टाइम टू टाइम नियंत्रण करना है। अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा महंगा होता है। बाकी अगर नहीं भी करोगे तब भी आप 1-2 बार हर्बिसाइड का प्रयोग, 1-2 बार गुड़ाई निराई हम करते हैं, तो उससे हमारा इलाज हो ही जाता है आराम से, ठीक है। और जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है आपको किसान भाई। किसी भी रासायनिक केमिकल का आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर रासायनिक केमिकल का आप प्रयोग करते हैं तो उससे खेती भी हमारी कुछ सालों के लिए उपजाऊ रह रही है, फिर उसके बाद हमारी खेती धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है। इसलिए हमेशा जैविक खादों का प्रयोग करो, क्योंकि 2-4 साल तो आप जैविक खादों 2-4 साल तो आप रासायनिक खादों के सहारे खेती कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपकी खेती में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आप मेरी बात याद रखना, क्योंकि आने वाला टाइम है एग्रीकल्चर का। ये किसान भाइयों, दुनिया जहां मर्जी चली जाए, कहां से भी कहीं रहने लग जाए, लेकिन किसान भाइयों खाएगी तो खाना ही, भोजन ही खाएगी, होगा तो वो खेत में ही। ऐसा तो है नहीं कि हवा में लगेगा, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर को आप जमीन को एक अपने अच्छे तरीके से काम किया करो, जमीन से लगाव रख कर काम किया करो। जितनी जमीन में हम केमिकल डालते हैं उतने मत डालो, जमीन को अपना समझो, क्योंकि जो खाने को देती है उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, जो रोजी रोटी होती है, ठीक है। कम प्रयोग करो, मैं नहीं बोलता कि मत करो। अगर आप 50% भी यूज करते हैं ना, 50% गोबर खाद या जैविक खाद या हमारी 50% केमिकल, तो भी हमारी खेती के लिए बहुत बढ़िया प्रेफरेंस होता है, गुड बेटर होता है, कि इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा आप गोबर खाद डालोगे तो आपकी खेती में रोग भी कम लगते हैं, मिट्टी में रोग सहन करने की क्षमता होती है, मिट्टी की जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको जो भी मैंने थोड़े से पॉइंट बताए 2-4 आपको अगर सही लगे तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।